हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथ्स ऑल चैप्टर का फॉर्मूला सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि हम आपको याद दिला दें ये आप लोगों का डे नंबर 11 है और आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 बताने वाले क्लास 12th मैथ्स का, और जो होगा वेक्टर्स यानी कि सदिश का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और खास करके 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए ये स्पेशल फॉर्मूला का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आज हम आपको एकदम बताएंगे वेक्टर्स से रिलेटेड फॉर्मूला, और आपको सबको पता है कि वेक्टर्स जो चैप्टर है वो वीबीआई है, इसलिए क्योंकि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर वाला सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाते हैं, एक एक फॉर्मूला को आप लोगों को समझना है बढ़िया से। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें वेक्टर्स में जैसे ही आप फॉर्मूला, पहला जो फॉर्मूला आता है और वो है, पहला फॉर्मूला देखिएगा वो है पोजीशन वेक्टर, यानी कि कोई भी पॉइंट दिए हुए रहे और उसका आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा जाता है, यानी कि स्थिति सदिश इसको हिंदी में बोलते हैं। तो स्थिति सदिश क्या होता है, तो सबसे पहले इस पिक्चर को थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम आपको बता दें तीन गो आप लोग को एक्सिस, आप लोग यहां पे ध्यान देना, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ठीक है, ये वाला को एक्स बोलते हैं, ये वाला को वाई, और ये जो खारा रहेगा ना वो जेड होता है। और तीनों एक दूसरे पर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंबवत होता है। ठीक ना, ये बात तो आप जानते हैं। इसका मतलब सब एक दूसरे पर 90-90 डिग्री का एंगल बनाता है। और एक मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y, z, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, और इसका अगर आपसे o से कनेक्ट करा देते हैं, मतलब मूल बिंदु से आप मिला देते हैं, तो ये जो आपको वेक्टर बनेगा इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश के नाम से जानते हैं। और स्थिति सदिश निकालते कैसे, अगर पॉइंट दिया हुआ है तो इसको आप डिनोट करिएगा ओपी वेक्टर से। ठीक है, अगर मान लीजिए p पॉइंट है तो ओपी, a पॉइंट है तो ओए, b पॉइंट है तो ओबी, इस तरह से। तो वेक्टर इसको हम r मानते हैं और इसको लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये होता है आपका फॉर्मूला। जहां पर याद रखिए आई कैप जे कैप के कैप क्या है, ये जो आई कैप जे कैप के कैप जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है और जे कैप वाई एक्सिस के, और जो के कैप है वह जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब होता है मात्रक सदिश जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 होता है। अब इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं या मॉडुलस, इसको दो नाम से जानते हैं, मैग्नीट्यूड कहिए चाहे मॉडुलस, जिसको हिंदी में परिमाण या मापांक। मापांक मतलब मोड लगा दीजिएगा इसमें, और इसका मॉडुलस का मतलब होता है इसका दूरी यानी कि डिस्टेंस इसका कितना होगा। तो बस आपको इस दोनों ये पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का दूरी निकाल देना है, जो रूट अंडर इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और एक्स वाई जेड का मान यहां से आपको पॉइंट देगा ही 2 3 5, मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट दिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर में आप क्या करिएगा, बस आपको आई जे के सटा देना ऐसे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ऐसे। ठीक है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछे, परिमाण पूछे, तो बस आप रूट अंडर ऐसे करके लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके भी बता दीजिए कि कितना आएगा। जोड़ तो आपको आता है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करिए तो इसका मान। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। आप दूसरा जो आप लोगों का फॉर्मूला आता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी दो गो बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा। क्या गो बिंदु दिया हुआ रहेगा, दो गो, और कहेगा दोनों को मिलाने वाला सदिश आप निकाले। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट बी है, दिखाई दे रहा है ना, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, और पहला पॉइंट मतलब x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट मतलब x2 y2 z2 आपको दिए हुए रहेगा, और आपसे पूछेगा कि वेक्टर ए बी निकालिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वेक्टर ए बी का क्या होगा, तो वेक्टर ए बी का मतलब है बाद वाला में से पहले वाला घटा लेना। जैसे ए बी है ना, तो बी में से आपको ए को घटाना, इसलिए लिखा गया यहाँ ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, मतलब बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटा लीजिएगा तो आपको ए बी मिलेगा। सोचिए अगर आपसे पी क्यू का मान निकालना होता तो क्या करते, सोचिए क्यू में से आप पी घटाते तो ऐसे लिखिएगा क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी, बाद वाला में से पहले वाला। अगर सोचिए कि अगर आपसे सी डी का मान पूछा जाता तो क्या करते, बाद वाला डी है तो ऐसे लिखते ओ डी माइनस ओ सी, इस तरह से आप लिखेंगे। ये तरीका आप याद रखिएगा, बाकी सब दूसरा भी निकल जाएगा। और इसका अगर आपके दो पॉइंट आपको पता हो और कहे कि इसका ए बी वेक्टर निकालिए, चाहे पी क्यू निकालिए, चाहे ए डी सी डी कुछ भी पूछे, तो आपको करना क्या है, बाद वाला में से पहले वाला x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यानी i कैप j कैप k कैप तो रहेगा ही ये वाला, और बस आपको करना क्या है, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यहाँ जो पॉइंट देगा उसमें बैठा देना, घटाकर आंसर आपका आ जाएगा। थोड़ा सा हम आपको ऊपर वाला का आंसर भी बता देते हैं, थोड़ा सा ये जो आप जोड़ घटाव कर रहे थे, 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 प्लस 9 प्लस 25, 25 और 4 देख लीजिए, 9 4 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये आपका आंसर है।
ठीक है। तो थोड़ा सा आप बढ़िया से देख लीजिएगा। अब आपको बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से मैग्नीट्यूड आप लोगों से पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगला फॉर्मूला पर। देखिएगा अगला जो फॉर्मूला है वो है यूनिट वेक्टर। आपसे पूछा जाता है यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर है, कोई वेक्टर दिया हुआ रहता है और उसके दिशा में आपसे मात्रक सदिश पूछता है, जो 1 नंबर का सवाल निश्चित रूप से हर साल रहता है। तो जब भी आपको कोई वेक्टर आपको दिखाई दे दिया हुआ रहे और उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहे तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए कैप से। कैप का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप क्या करिएगा, वेक्टर ए बटा उसी के मोड से भाग दे दीजिएगा। मोड मतलब मैग्नीट्यूड, यानी मोड निकालने आता है ना रूट अंडर, अभी जो आपको पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस तरह से। तो जो वेक्टर दिया हुआ रहे उसको यूनिट से भाग दे दीजिएगा तो वो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। मोड से आप भाग दे दीजिएगा। मोड मतलब ऊपर में हम आपको बताया ना, मोड का मतलब ये याद रखिएगा हमेशा, ये जो मोड आपको बताया गया यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मोड का मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आगे ले चलते हैं। देखिएगा उसके बाद चौथा जो आप लोगों का फॉर्मूला बनता है कि कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, उसमें आपसे दो चीज पूछता है, एक डायरेक्शन रेशियो जिसको आप डीआरएस के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, और पूरा हिंदी में दिक अनुपात बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो आपको अगर कोई वेक्टर आपको नजर आए एक्स वाई कैप 2j कैप ऐसे करके, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका जो एक्स वाई जेड का मान होगा, ये एक्स आई वाई जे, इसको हम लोग बोलेंगे दिक अनुपात, या इसी को एक और नाम से जान लीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं वेक्टर स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दो चीज और इसमें पूछ सकता है, इसको बोलिएगा स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट यानी कि अदिश घटक, अदिश घटक, ऐसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी में अगर सदिश घटक पूछा जाता, वेक्टर कंपोनेंट आपसे पूछा जाता, वेक्टर कंपोनेंट अगर पूछे तो आप क्या करिएगा, मतलब सदिश घटक पूछे तो इसमें आई जे के भी लगा दीजिएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये खास करके आपसे पूछा जाए तो आप आई जे के लगल रहे तो वेक्टर कंपोनेंट, अगर बिना एक्स वाई बिना आई जे के है तो वह स्केलर कंपोनेंट मतलब अदिश गुण, अदिश घटक, ठीक है। अब ले चलते हैं आगे। इसी में दूसरा जो पूछा जाता है, देखिएगा ध्यान से, इसे यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। कभी कभी आपको वेक्टर कोई पता रहे, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये जो अभी आपको ऊपर बताए थे ये वाला, और आपसे कहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, दिक कोसाइन निकालिए, या दिक को ज्या भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, दिक को ज्याए भी इसको बोलते हैं। तो दिक को ज्या निकालने का फॉर्मूला एक्स बटा रूट अंडर वाई बटा रूट अंडर और जेड बटा रूट अंडर। तो सोचिए एक्स वाई जेड का मान यहाँ से जो आपसे यहाँ से छाटी लीजिएगा, एक्स वाई जेड जो वेक्टर दिए हुए रहेगा और इसमें मान बैठा दीजिएगा, वही आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें आप नोट याद रखिएगा कि एल एम एन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं, और तीनों को वर्गों का योगफल यानी तीनों को स्क्वायर करके जब जोड़ते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। आप चाहे तो इस तीनों को वर्ग करके जोड़कर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जहां पर एल का मान आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जो होता है एंगल होता है, तो ये भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, जो 3D में भी आपको ये बताया जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है, ठीक है। या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान भी 1 होता है। ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। उसके बाद ले चलते हैं हम आगे। देखिएगा अगला जो फॉर्मूला है 5वां नंबर, कोलिनियर वेक्टर यानी कि संरेख सदिश, ठीक है। संरेख कब होता है? जब दो वेक्टर आपको दिया हुआ रहे और आपसे कहा जाए कि बताइए कि दोनों संरेख है या नहीं। तो चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, कोई भी वेक्टर का पहला वेक्टर का गुणनफल कुछ होना चाहिए, या आप ऐसे वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए होना चाहिए, या ये सीधी सी बात, ये कंडीशन याद रखिएगा, ये जो आपको बटा बटा वाला दिखाई दे रहा a2 बटा a1 b2 बटा b1 c2 बटा c1 अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे i वाला का i के साथ भाग दीजिएगा, j वाला को j के साथ, k वाला का k के साथ भाग दीजिएगा। अगर अनुपात बराबर है तो उसको हम लोग संरेख यानी कि कोलिनियर बोलेंगे, और अगर वो कोलिनियर है यानी कि तो उसको पैरेलल यानी कि समांतर भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, बस कंडीशन आपको चेक कर लेना है, समांतर का या कोलिनियर यानी कि संरेख का, ठीक। अब ले चलते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मूला है, एक एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय देके आप समझिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। अब देखिएगा अगला जो फॉर्मूला है आप लोग के सामने में ये रहा, देखिएगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगला जो फॉर्मूला आप लोग का ये है डिवीजन फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा इस चीज को पहले। हाँ, यहाँ पे देखेंगे डिवीजन फॉर्मूला में क्या होता है, यानी विभाजन सूत्र में इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है और एक मिड पॉइंट होता है। तो कभी कभी आपसे अंत विभाजन, बाया विभाजन या मध्य बिंदु पूछे, तो देखिए अंत विभाजन पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बराबर
एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा एम प्लस एन, ये प्लस में लिखेगा अंतर विभाजन, यही अगर प्लस के जगह यहाँ जो प्लस प्लस आपको दिखाई दे रहा ये माइनस हो जाएगा तो ये बाह्य विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाह्य विभाजन। और यही अगर मध्य बिंदु पूछे, मध्य मतलब बीच वाला, तो दोनों वेक्टर जो दिए हुए रहे उसको जोड़कर आप बट्टा में 2 से भाग दे दीजिएगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बट्टा 2। ठीक है, ये इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली के लिए, और ये है आपका मध्य बिंदु के लिए। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। अब ले चलते हैं, अब जो आप लोग का मेन जो अब आता है वो है फॉर्मूला। अब यहां से जो आप लोग का फॉर्मूला है वो है मेन, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपसे पूछा जाता है, यानी कि दो सदिशों का गुणनफल। तो गुणनफल दो तरह का होता है, जैसा कि आपको पहले से पता ही है। गुणनफल कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक बोलते हैं, पहले आप समझ लीजिए, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, एक ही नाम है, याद रखिएगा। स्केलर को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, उसको आगे बताएंगे। पहले पहला चीज को ही समझते हैं पूरा डिटेल्स में। स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जिसको आप हिंदी में जरूर याद रखिएगा, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट है, अदिश गुणनफल के नाम से आपको पूछेगा, लेकिन अंग्रेजी में स्केलर भी कह सकता है या डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले समझिए, थोड़ा सा पिक्चर पहले समझिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ये याद रखिएगा, ये पूंछ दोनों का सेम होना चाहिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्या पूछे, ए डॉट बी निकाले, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी बराबर, ध्यान से देखिएगा, इस थोड़ा सा बॉक्स घेर देते हैं, इसको देखिए, ए डॉट बी बराबर क्या आता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। याद रखिएगा क्या होता है, वेक्टर ए का मान, ए डॉट बी का मान क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। इससे क्या है कि मोड ऑफ ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा मतलब एंगल दिए हुए रहे, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, शॉर्ट में जल्दी से आप बोल दीजिएगा। ए कहने का मतलब इसका मोड ऑफ ए का मान, बी कहने का मतलब मोड ऑफ बी का मान, और डी कॉस थीटा तो कॉस थीटा है, ठीक है। याद रखिएगा कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, इसी से मेन जो फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, इसी से बहुत सारा फॉर्मूला निकाला जाता है। तो चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं। पहला जो फॉर्मूला अगर आपसे निकालने के लिए कहे कि दोनों के बीच एंगल निकालिए, कथी निकालिए, एंगल मतलब कोण निकालिए, तब आप cos थीटा बराबर ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा। cos थीटा बराबर, गौर से देखिए, a डॉट बी बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यानी कि a डॉट बी निकाल लीजिए, सीधा समझिए, नहीं गुना में है ना, इसको बटा में भेज दिए, तो इसे पहला फॉर्मूला निकला। दूसरा फॉर्मूला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, खास करके कि आपसे कभी कभी पूछता है कि दो गो वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत बोलते हैं, ठीक है। लंब कब होगा, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आपको पता है कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री आए तो उसको लंब बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर। तो 90 यहां पर जैसे ही रखिएगा तो पूरे पार्ट का मान 0 हो जाता है, इसलिए हम a डॉट बी का मान 0 बोले, ठीक। अब इसमें एक तीसरा जो फॉर्मूला है, a डॉट बी अगर 0 के बराबर दिया हुआ है तो इसे आप तीन तरीका से कंडीशन निकालेगा। पहला कि a का मान 0 हो सकता है, या b का मान 0 हो सकता है, या इसको हम लोग लंब के नाम से जानेंगे, यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। खास करके यही आपका तीसरा जो कंडीशन है वही आपको याद रखना है। दो तरीका से बस समझिएगा, 2 नंबर और 3 नंबर फॉर्मूला को समझिए बढ़िया से, कि ए और बी लंब है, इसका मतलब डॉट 0, या अगर डॉट 0 का है तो भी आप उल्टा बोलिएगा कि वह एक दूसरे पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ले चलते हैं आगे, इसी में कई फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये सब मेन आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, 2 नंबर वाला में भी काम करेगा। देखिए पहले कभी कभी ये पूछता है ए डॉट ए, याद रखिएगा, ए डॉट ए पूछे तो 1 मत बोलिएगा, ठीक है ना। ए डॉट ए पूछे तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी पूछे तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर, सी डॉट सी पूछे तो मोड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम डी डॉट डी पूछे तो क्या लिखिएगा, जल्दी से बता दीजिए, मोड ऑफ डी का स्क्वायर, इस तरह से। अब इसमें जो 5वां नंबर फॉर्मूला है, देखिए आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, याद रखिएगा, अपना में अपना से डॉट, अपना में अपना से डॉट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होगा। यहाँ पर डॉट और क्रॉस में अंतर है, याद रखिएगा। यहाँ पे डॉट वाला भी हम समझा रहे हैं, फिर हम आपको आगे क्रॉस वाला समझाएंगे। तो पहले डॉट वाला समझ लीजिए, डॉट आई में आई से डॉट करेंगे, जे में जे से डॉट, और के में के से डॉट करेंगे तो उसका मान 1 होगा। लेकिन यही चीज अगर अति किया जाए, अपना में पराया से डॉट किया जाए, जैसे आई जे है तो अपना पराया हो गया, जे के है तो अपना पराया हो गया, के आई है तो अपना पराया, मतलब दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम है तो उसको अपना बोलेंगे, दोनों अलग अलग है तो उसको पराया बोलेंगे, ठीक है। और उसका डॉट करेंगे तो वह 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री बनेगा आई और जे के बीच में, तो पूरा आंसर 0 आएगा, ठीक है। 2 तरीका से याद रखेंगे, ऐसे आपको बस याद रखना है कि अपना में अपना से डॉट था 1 और अपना में पराया से डॉट था 0,
ठीक है। याद रखेंगे ये जो आपका 7वां नंबर है कि a डॉट बी और b डॉट a बराबर होता है, क्योंकि इसका मान भी अदिश आता है और इसका मान भी अदिश होता है। लेकिन यही जब वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट में बताएंगे तो दोनों बराबर नहीं होता है। जिन लोगों को पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए किसके बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो 8वां नंबर है वो क्या होता है, अगर a डॉट b प्लस c हो तो आप इसको ब्रैकेट तोड़ सकते हैं इस तरह से, a डॉट b ऐसे लिखेंगे पहला, फिर a में गुना करेंगे c से, तो a डॉट c लिखेंगे। ये तो आप गुना करते टाइम जब आप क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम आपको काम करेगा। उसके बाद 9वां नंबर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन हाँ यहां पर याद रखिए इसको a का स्क्वायर मतलब मोड ऑफ a का स्क्वायर समझिएगा और b स्क्वायर मतलब मोड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। और बीच में तो डॉट है ही। और यही चीज अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बीच में अगर डॉट रहे तब आप ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपसे डायरेक्ट पूछा भी जाता है और इसको साबित करने के लिए भी कहा जाता है। तो आप इसको ब्रैकेट तोड़िएगा ना, आराम से इसको गुना उना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि आपसे क्या पूछता है, दो गो सदिश आपको दिए हुए रहेगा और आपसे कहेगा कि उसका अदिश गुणनफल ज्ञात करिए, यानी कि a डॉट b निकालिए, स्केलर प्रोडक्ट निकालिए। तब आप क्या करिएगा, आपको करना क्या है, i में i से गुना करना है, j में j से गुना करना है और k में k से गुना करना है। बस ऐसे याद रखिएगा। जैसे यहां पर a1 है और यहां पर a2 है तो a1 में a2 से गुना करिएगा, फिर b1 है और यहां पे b2 है यानी b1 में b2 से, और यहां c1 है और यहां पे c2 है यानी c1 में c2 से। तो दो जब वेक्टर आपको दिया हुआ है तो आपको करना क्या, i में i से, j में j से और k में k से गुना करके आंसर लिख देना। जैसे एक छोटा सा सवाल भी हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये है आप लोग के पास सवाल दिखाई दे रहा है, बीच में डॉट है, i प्लस यहाँ पे 2j और प्लस में 5k। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। i में i से, j में j से और k में k से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा। थोड़ा सा हम आपको आगे ले चलते हैं, तब तक इसको गुना करके आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए तब तक। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप के बारे में, तो प्रक्षेप कभी पूछे प्रोजेक्शन पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है। a का अगर b पर है तो याद रखिए, हिंदी वाला हिंदी में समझिए, a का b पर अगर जिस पर हो उसको बटा में लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बात समझिएगा। जिस पर ऑन लिखल है या जिस पर लिखल है उसको आपको बटा में लिखना है मोड, और ऊपर में दोनों का डॉट लिख देना है। वही यहां पर अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी पूछे ऑन ए पर, तब बटा में ए लगाना है मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए मतलब मोड वही मैग्नीट्यूड यानी कि रूट अंडर करके निकाल दीजिए। ऊपर में आप डॉट निकाल ही सकते हैं जैसा भी हम आपको पूछे थे यहाँ पे। तो चलिए अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं, क्या आंसर आएगा थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, ठीक है, 2 में 1 से 2 और इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए आई में जे में जे से था 3 गुने 2 प्लस 1 गुने 5। अब इसका आंसर भी जैसा आपको बताना था 2 गुने 3 दूना 6 प्लस 5 6, देखिए 6 2 8 5 13, यानी कि ये आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, जो लोग कमेंट कर रहे थे उन लोगों का सही था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जो हम अभी आपको बता रहे थे प्रक्षेप के बारे में समझ गए, जिसका जेकरा पर पूछे उसको आपको नीचा रखना है और ऊपर में डॉट कर देना, ठीक है। अब ले चलते हैं, अब जो आता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट समझ गए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और एक और होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वेक्टर का फॉर्मूला ही आपका मेन होता है। अब ले चलते हैं, ये देखिए वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो गुना है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में एक के नाम है सदिश गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। सदिश गुणनफल को समझने से पहले ही देख लीजिए, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो याद रखिए ए से बी अगर जाएंगे ना तो इसको हम लोग, इस पर जो दोनों वेक्टर है दोनों पर एक खाड़ा वेक्टर होगा, खाड़ा कहने का मतलब लंबवत सदिश होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। दो तरीका से आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ए और बी पर एक लंबवत सदिश निकालिए, तो समझिएगा कि क्रॉस निकालने के लिए कह रहा है, या डायरेक्ट आपसे हर साल ए क्रॉस बी निश्चित रूप से पूछता है, ए डॉट बी पूछता है, ठीक है। यानी इसको अदिश गुणनफल और इसको सदिश गुणनफल, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे ए क्रॉस बी और ए डॉट बी पूछता है, तो ए क्रॉस बी पूछे तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा बॉक्स में पहले समझिए कि ए क्रॉस बी को कैसे परिभाषित किया गया। मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, साइन थीटा, और इसमें वो एक्स्ट्रा चीज होता है वो है एन कैप। एन कैप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि लंब मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश करने का मतलब इसका जब मोड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तब वह 1 के बराबर होगा। तो ये जो मेन फॉर्मूला है, इसी से हम बहुत सारा फॉर्मूला निकालेंगे, बस आपको याद रखना है मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, साइन थीटा, या ए बी साइन थीटा कैप के रूप में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। या इसी को अगर आप देखिए, ये जो आपको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, हमारे कति हो गया, हाँ इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अब एक बात बताते हैं कि इस जो आपको दिखाई दे, ये जो आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है, अगर हम इसमें मोड लगाए, ये क्रॉस भी है ना, इसमें अगर हम मोड लगाए दोनों तरफ, तो मोड जब लगाएंगे तो ये मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा रहेगा, और इसमें आपका मोड आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एन कैप आ जाएगा, और एन कैप का मोड क्या होता है, यूनिट है तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी 1 में जब साइन से गुना करेंगे तो नया जो फॉर्मूला निकलेगा आपका ये होगा। देखिएगा गौर से कि ए क्रॉस बी का मोड किसके बराबर होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये नया फॉर्मूला आपका ये है, मेन ये याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा जब इसमें मोड न लगाया हुआ हो, ध्यान से देख लीजिए इस बात को, अगर इसमें मोड न लगाया हुआ हो तो ऐसे याद रखिएगा, मोड लगाया हुआ है तो ये वाला इसमें एन कैप नहीं रहेगा। ठीक, अब इसी से बहुत सारा फॉर्मूला हम निकालेंगे, बारी बारी से हम आपको समझाते हैं। देखिए पहला इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ये मोड ऑफ ए, देखिए ए क्रॉस बी का मोड है, ए बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का मोड बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे याद रखिएगा, अगर आपसे कभी कभी एंगल पूछे, क्या पूछे, एंगल मतलब कोण पूछे, दूगो वेक्टर दे देगा और कहेगा इसको कोण निकालिए। एक बार 5 नंबर के सवाल में यही सवाल पूछ दिया था एंगल निकालने के लिए कि साइन जया निकालिए। ठीक है, तो आपसे जया पूछे कभी भी तो आप याद रखिएगा साइन थीटा का मान आपसे पूछेगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये मोड ऑफ ए क्रॉस बी इधर रहेगा, और ये जो गुना में आपको मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी है इसको आपको बट्टा में कर देना। ठीक है, इसको बट्टा में कर दिए तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी का मोड बट्टा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, बस, और इसमें मान बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा जो फॉर्मूला बनता है कि पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर कब होगा। आपको पता है इसमें साइन कितना डिग्री का मान 0 होता है, 0 डिग्री का मान अगर 0 रखें तो सोचिए अगर 0 कब बनता है, जब सेम दूगो वेक्टर होता है तो इसका एंगल जो है 0 डिग्री बनेगा। तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा जब भी आपसे कहे कि पैरेलल है यानी कि समांतर है। पैरेलल मतलब कि समांतर अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस जो है वह 0 होगा। इससे पहले हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि यहां पर अगर परपेंडिकुलर होता ऐसे ए परपेंडिकुलर बी तो इसको हम लोग बोलते हैं ए डॉट बी 0। याद रखिएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब का है तो डॉट 0। अगर ध्यान दीजिएगा इस, अगर एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा बढ़िया, हाँ इसको फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए हम अब बोल रहे थे डॉट अगर 0 हो तो पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर है, और अगर क्रॉस 0 हो तो वह पैरेलल है यानी कि समांतर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिएगा, अब यहां से तीसरा नंबर देखिएगा, इसी से उल्टा आपको, जैसे क्रॉस अगर 0 के बराबर दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ए का मान 0 होगा या बी का मान 0 होगा, या आपको मेन चीज ये बोलना है कि ए और बी क्या होगा, तो पैरेलल यानी कि समांतर होगा। क्रॉस 0 तो समांतर, डॉट 0 तो वह लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद 5वां नंबर फॉर्मूला है कि ए क्रॉस ए पूछे, बी क्रॉस बी पूछे या सी क्रॉस सी, सेम वेक्टर का क्रॉस जो है, सुनिएगा ध्यान से, कि कोई भी दूगो वेक्टर है, सेम वेक्टर है और तो उसका क्रॉस 0 होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर देख लीजिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होगा। वहां पे आपको डॉट वाला में क्या बताए थे, सेम वेक्टर का डॉट जो है वह 1 के बराबर होता था, लेकिन यहां पर अपने में अपने से क्रॉस करेंगे तो वह 0 आएगा। ठीक है, और यहां पर आप देखिए ये फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा इसको हम बाद में 5 नंबर ही समझ लीजिए कि पहले ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। तनका देर पहले आपको बताया थे कि डॉट वाला में बराबर होता है बट क्रॉस वाला में बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसका साइन मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, किसके बराबर होता है, तो ये माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद ये 7वां नंबर भी देख लीजिए, अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए में बी से गुना करेंगे तो पहले लिखेंगे ए क्रॉस बी, और फिर ए में सी से गुना करेंगे तो ए क्रॉस सी। ये कभी कभी आपसे 3 गो वेक्टर दे दिया जाएगा और आपको साबित करने के लिए भी कह देता है, तो पहले आप बी प्लस सी निकाल के क्रॉस निकाल लीजिए, फिर ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस सी निकालिए, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। उसके बाद यहां देखिए ये जो आपका 6 नंबर फॉर्मूला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर का ये सिंपल सा सवाल है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, डायरेक्ट आपसे पूछ देता है 1 नंबर के सवाल में। ठीक है, और यहां से आप देखिए ये जो 8 नंबर फॉर्मूला बनता है क्या है कि अपना में पराया का क्रॉस है, जैसे आई में जे हो गया, जे में के हो गया, के में आई हो गया, तो इसका मान 0 मत लिखिएगा। ठीक है, डॉट वाला में 0 होता है लेकिन क्रॉस वाला में 0 ना बल्कि तेसर हो जाता है। जैसे आई ये है, ये जे है और ये के है, याद रखिए आई में अगर जे से गुना करेंगे क्रॉस में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये आई में जे से गुना करेंगे तो नया चीज आएगा के। जैसे यहाँ देखिए आई में जे से गुना करेंगे तो जो बच जाएगा वो लिखेगा तो के। ठीक है, और अगर जे में के से गुना करें तो इसमें बताइए जे और के है तो बचेगा आई, फिर अगर के और आई है मतलब के में देखिए ये के में आई से गुना करेंगे इसमें इससे तो ये बचेगा जे, तो जे लिखे। लेकिन हाँ इसमें सबसे बड़ी बात याद रखिए इसका डायरेक्शन आपको ऐसे होना चाहिए, ऊपर में जाना चाहिए, मतलब आई के बाद जे,
जे के बाद के और के बाद आई। लेकिन यही चीज कभी कभी उल्टा पूछ देता है, तो 9 नंबर फॉर्मूला देखिएगा ये कि जे क्रॉस आई रहे तो आपको के तो बोलना है लेकिन माइनस में बोलना है, उल्टा रहे डायरेक्शन तो माइनस, जे के बाद आई ना आता है, आई के बाद जे आता है, इसलिए उल्टा है तो इसका माइनस में बोलिएगा। के क्रॉस जे, तो देखिए के क्रॉस जे तो ये उल्टा, हमको उल्टा जाना होगा तो इसीलिए इसका माइनस में लिखिएगा। आई क्रॉस जे के नहीं होता है, देखिए आई के बाद ऐसे जाएंगे तब ना आई क्रॉस के आएगा, हमको तो आई क्रॉस जे जाते हैं तो ये उल्टा है, इसका मतलब इसका मान माइनस में आपको जे बताना। ये जरूर याद रखिएगा, खास करके इसको लिखकर भी एक बार जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आप इसमें मिस्टेक नहीं करना है आपको, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा। अब ले चलते हैं आगे। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक बार देखिएगा गौर से, यहाँ पे आप ले चलते हैं, ये देखिएगा। अब आपसे ये बीवीआई इसलिए लिखा गया है, समझिएगा ध्यान से क्यों लिखा गया है, क्योंकि वेक्टर ए का मान दिए हुए रहे, वेक्टर बी का मान दिए हुए रहे, और यही आपसे सवाल पूछा जाए ए क्रॉस बी निकालिए, हर साल 2 नंबर के सवाल में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप आई जे के लिख दीजिएगा, ठीक है, आई जे के मतलब समझते हैं, और इस दो डिटरमिनेंट आप समझते हैं ना, डिटरमिनेंट में यहाँ पे जो मान आएगा, पहला वेक्टर में जो भी दिए हुए रहे उसका मान यहाँ रख दीजिए, दूसरा वेक्टर जो भी दिए हुए रहे यहाँ पे आप मान छाट के लिख दीजिए कोफिशिएंट यानी कि गुना वाला, और इसको एक्सपेंड कर दीजिए। पता है ना, आई को लिखेंगे, इसको झांकेंगे, इसको थोड़ा सा डिलीट करके समझा देते हैं, आपको आता ही होगा, झांका ताकि तो करने आप लोगों को आता है ना, जल्दी से बता दीजिए। आई को झांकेंगे तो ये इस तरह से डिलीट करेंगे, जो बचेगा लिख देंगे, फिर जे को झांकेंगे ऐसे डिलीट करेंगे, ये जो बचेगा ये वाला और ये वाला लिख देंगे। फिर याद रखिए इसमें साइन याद रखिएगा, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो माइनस जे लिखेगा, उसके बाद प्लस के लिखेगा, झांका ताकि कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये सब चीज तो आपको आता ही है, डिटरमिनेंट में आपको बताया गया। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर फॉर्मूला देखिएगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछे तो बस ए क्रॉस बी निकालिए, उसका हाफ कर दीजिए। और हाँ, ये मोड है, मोड कहने का मतलब इसका रूट अंडर करके जो शुरू में बताया गया है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, इसके डिटरमिनेंट को झांका ताकी करके, और उसका आपको मोड निकाल देना है, उसको आधा कर देना है, तो त्रिभुज। यही अगर समांतर चतुर्भुज पूछे तो बस ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ए क्रॉस बी का ऐसे आप मोड करके और हाफ कर दीजिएगा, और ए क्रॉस बी आप सीधा मोड लगा देते हैं, मोड निकाल देते हैं, तो वह किसका होता है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लास्टली जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि अदिश त्रिक गुणनफल, ठीक है। अदिश होता है इसका आंसर, और एक वेक्टर में भी होता है, जो आप लोगों को हायर क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में यहाँ से पूछा जाता है, और हाँ 2 नंबर के सवाल में ये सवाल आता है, और इस बार मॉडल सेट में 5 नंबर के सवाल में ये दे दिया था, ठीक है। ये जो आपको लास्ट टॉपिक दिखाई दे रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि करेगा क्या, इसका मतलब समझिए कि आपको 3 गो वेक्टर दे ले रहा है, ठीक है। ऐसे कैसे, अब एगो क्रॉस में रहेगा और एगो डॉट में रहेगा, जैसे देखिएगा ध्यान से, ऐसे लिखेगा इसको ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब कोई भी एगो डॉट ऐसे आया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको चीज को देख लीजिए, ए क्रॉस बी और डॉट सी लिखिए, चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब 3 गो है, तो पहला दूसरा में क्रॉस करिए और तीसरा का डॉट, या आप दूसरे तीसरा का क्रॉस करिए और पहला में डॉट, दोनों का मान सेम आता है। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरह से एगो वेक्टर, फिर बीच में डॉट, एक वेक्टर और यहाँ पे क्रॉस और एक वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है। तो आपको करना क्या, पहले आप चाहे तो इसका क्रॉस निकाल लीजिए, तब डॉट निकालिए, या आप सीधी सी बात है, ये 2 नंबर जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है डिटरमिनेंट, इससे आप निकाल सकते हैं। ये देखिएगा, ये जो डिटरमिनेंट, एक बार मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ये जो आपको डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा कि आपको करना है क्या, पहले वेक्टर ए का मान यहाँ पे बैठा देना, ये जो वेक्टर ए देगा ना उसके साथ आई जे के के साथ, फिर आपको वेक्टर बी का मान यहाँ पे बैठा देना, जो दिया रहेगा उसके आई जे के साथ वाला, इसको सी का मान बैठा देना, और इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, झांका ताकी करके आप आंसर निकाल दीजिए। वही आपका 2 नंबर के सवाल में हर साल पूछता ही है, और इस बार तो मॉडल सेट में 5 नंबर का दिया हुआ था, जो आपको मॉडल सेट का भी सोल्यूशन आपको करवा ही दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। उसके बाद इसमें तीसरा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आई जे के रहे, लगातार में आई जे के रहे तो उसका मान 1 लिखिएगा। आप अगर मान लीजिए याद ना रहे तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, जैसे इसको हम अगर बनाना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, याद करिए, दोनों में आप कोई भी डॉट कर सकते हैं, ये पहला फॉर्मूला लगा दीजिए, यही लगा सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला में डॉट ऐसे आई डॉट जे क्रॉस के लिख सकते हैं। तो पहले आप ये डॉट को छोड़ दीजिए और बताइए जे और के का क्रॉस क्या होता है, जे के बाद के आता है यानी कि आई रहेगा, और आप सब लोग को पता है अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1 आता है, तो इस तरह से भी याद रखेंगे। और हाँ, एक जो ये जो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, कोई 2 गो वेक्टर सेम रहे, बाद में पहले में कोई मतलब नहीं है, वेक्टर ए बी है 2 गो, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे आपको लिखा है, इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 2 गो सेम रहे तो उसका आंसर 0 याद रखिए। क्यों, कैसे, ये समझ लीजिए, इस फॉर्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए पहला में लिखेंगे,
और दूसरा में डॉट कर देंगे, तीसरा में तो वेक्टर ए क्रॉस ए का मान 0 होता है, तो इसका मतलब आंसर है 0। इस तरह से ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे ये लास्टली पूछ देता है 5वां नंबर देखिएगा कि तीनों सेम रहेगा वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रहेगा, तो उसका आंसर तो ऐसे ही 0, क्योंकि 2 गो सेम रहे तो ये 0, 3 गो रहे तो भी आपका 0 ही आएगा। लास्टली आपका फॉर्मूला कोप्लानर कभी कभी पूछ देता है, एक तलीय है कि नहीं साबित करिए। ये तो अभी तक सवाल नहीं है पूछा है, लेकिन कभी कभी हो सकता है पूछ दे, तो आप याद रखिएगा ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर आंसर 0 आता है तो वह कोप्लानर यानी कि एक तलीय कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी हम आपको पूरा जो भी आपका वेक्टर से रिलेटेड फॉर्मूला था, सारा फॉर्मूला को एक एक कर हम समझाने का प्रयास किए। थोड़ा सा समय इसमें लग जाता है, तो आपको करना क्या है, एक दो बार सुनना है, एक दो बार देखना है और उसके बाद एक बार खुद से लिख के जरूर देखिएगा, क्योंकि 3 गो टॉपिक ज्यादा है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और शुरू में जो आपको बताया गया था जो वो सब मोड निकालना, इसके क्या बोलते हैं उसको, हाँ पोजीशन वेक्टर निकालना, इस तरह से निकालना, वो शुरू में आपको बताया गया है। बस आपको एक दो बार देख लेना है, बढ़िया से याद हो जाएगा और ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको उम्मीद है पसंद तो जरूर आया होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। और लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हम हर साल नहीं बल्कि हर बार आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछते हैं। ये है आपसे सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सवाल ये है, देखिएगा ध्यान से, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस में 4k कैप। ठीक है, और ये एक वेक्टर है और आपको बताना है कि इसका जो है मोड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, यानी कि परिमाण इसका क्या होगा। मान लीजिए वेक्टर ए है तो इसका मोड क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आज के अंक को यही समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक जरूर करिएगा।